नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड करेंगे जो है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें हम अपनी पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, एक गतिशील ग्रह है क्योंकि ये अपनी सूर्य अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर भी क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है। तो इसके अंदर एवं बाहर क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। देखो ये जो बाहर की सबसे ऊपरी परत है ये क्या कहलाती है, परपट्टी कहलाती है। इसकी जो मोटाई होती है महाद्वीपीय सतह है जो वो कितनी है, 35 किलोमीटर है। और जो समुद्री सतह पर जो इसकी मोटाई होती है वो कितनी होती है, 5 किलोमीटर तक होती है। परपट्टी के ठीक नीचे कौन सी परत है, दूसरी मेटल है, ये वाली। ये मेटल है। मेटल की जो गहराई है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, 2900 किलोमीटर है। मेटल जो परत है वो नीचे वो सबसे ज्यादा हिस्से में है। देखो यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर मोटाई एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी कि जो परपट्टी है इसके बारे में बताया गया है कि इसकी जो महाद्वीपीय सतह पर जो इसकी मोटाई है वो कितनी है, 35 किलोमीटर है। और समुद्री सतह पर जो इसकी मोटाई है वो केवल 5 किलोमीटर तक है। देखो महाद्वीपीय जो सतह है मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, Cl कहा जाता है। C से सिलिका, L से एल्यूमिना। और जो महासागर की जो परपट्टी है वो मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। महाद्वीप की किससे बनी है, सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। और महासागर की जो परपट्टी है वो किससे बनी है, सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सीमे कहते हैं, जिसमें सी का क्या अर्थ होता है, सिलिका, और मै से क्या बनता है, मैग्नीशियम। देखो परपट्टी के ठीक नीचे हमने बताया कि परपट्टी के ठीक नीचे जो दूसरी परत है वो कौन सी है, मेटल है। जो कितनी उसकी गहराई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर की गहराई है। और मेटल के ठीक नीचे जो परत पाई जाती है वो क्या है, क्रोड कहलाती है। क्रोड जो परत है इसका ये जो बाहर की ये बाउंड्री है, जो बाहरी ये सीमा है इसको बाह्य क्रोड कहते हैं। अंदर जो केंद्र में इसको क्या कहते हैं, आंतरिक क्रोडे कहते हैं। इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर है। देखो इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः किससे बनी होती है, निकेल और लोहे से बनी होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, निफे कहा जाता है। नी से निकेल और फे से फेर्स, फेर्स मीन्स लोहा। देखो केंद्रीय क्रोड का जो तापमान होता है एवं दाब होती है वहां पर क्या होता है, काफी उच्च होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे, धरातल के नीचे जाते हैं तो तापमान है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वायुमंडल की साइड में तो तापमान है जो वो घटता जाता है। देखो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्या है, परपट्टी है। और सबसे ज्यादा है वो कौन सी परत है, 84% है वो कौन सी परत पाई जाती है, मेटल पाई जाती है। और 5% हिस्सा है वो किसका है, क्रोड परत का है। आगे है पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है,
पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर है। आगे देखो, विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की जो ये सबसे गहरी खान है दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? ट्रांसवाल प्रांत में स्थित है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है? एक्चुअल में जो गहराई है इसकी 3581 मीटर है। कितनी है? 3581 मीटर है। ये एक सोने की खान है। इसकी जो गहराई है वो लगभग, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ लगभग दे रखा है, इसमें 4 किलोमीटर है। और वैसे एक्चुअल में कितनी है? 3581 मीटर है। तेल की खोज में जो इंजीनियर है वो कितने? 6 किलोमीटर की गहराई तक के खोद चुके हैं। देखो, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचाने के लिए समुद्र तल पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। अगर हमें पृथ्वी के केंद्र तक जाना है तो समुद्र तल से कितने किलोमीटर तक उसकी खोदाई करनी पड़ेगी? 6000 किलोमीटर तक, जो कि क्या है? बिल्कुल असंभव है, क्योंकि नीचे का जो तापमान है वो बहुत ही ज्यादा है। खुदाई जो करना है वो है असंभव है। आगे है सेल एवं खनिज। सामान्य रूप से जो भू प्रकृति की रचना है जिन पदार्थों से हुई है उसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। खनिज की प्रकृति बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सेल मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? आगिन्य सेल, अवसादी सेल और केंद्रित सेल। केंद्रित सेल को रूपांतरित सेल भी कहते हैं। आगे जानते हैं हम जो आगिन्य सेल है वो क्या है। देखो, आगिन्य जो सेल है वो क्या है? आगिन्य है वो इग्नियस लैटिन शब्द से बना हुआ है। इग्नियस का जो अर्थ है उसका क्या है? अग्नि है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को आगिन्य सेल कहते हैं। मैग्मा है उच्च दाब और दाब के कारण क्या होता है? पृथ्वी से द्रवित होकर के पृथ्वी की संरचना से नीचे से बाहर निकालने लगता है, धरातल की साइड आता है। पहले बताइए कि मैग्मा है ये क्या होता है। मैग्मा चट्टानों का ही पिघलावा रूप है जिसकी रचना है ठोस, आधी पिघली या पूरी पिघली हुई चट्टानों के द्वारा होती है और यह पृथ्वी की सतह के नीचे क्या होता है? निर्मित होता है। इसी मैग्मा, जब ये मैग्मा उच्च दाब और ताप के कारण बाहर निकलता है, धरातल के ऊपर आता है, तो इसके इस रूप को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और ये लावा है जो ठंडा होकर के जम जाता है और तब है ये आगिन सेलों का निर्माण करता है। जो आगिन जो सेलें होती हैं, आगिन्य सेलें, ये भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतर्भेदी सेल, एक होती है बहिर्भेदी सेल। जो अंतर्भेदी सेल होती है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये लावा बाहर की साइड, धरातल की साइड निकलता है तो कई बार ये धरातल पर पहुंचने से पहले ही यहाँ पर, जैसे यहाँ पर धरातल है, इससे पहले ही क्या हो जाता है? जम जाता है, यानी कि धरातल के अंदर ही जम जाता है तो ठंडा होकर के। तो इस प्रकार जो बने सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? अंतर्भेदी आगिन्य सेल कहलाते हैं। और जब ये लावा मैग्मा जब ऊपर आता है और ये लावा बाहर निकलता है, धरातल पर निकल आता है, तो तब ये ठंडा होकर के जमता है, तब उसको क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आगिन्य सेल कहा जाता है।
देखो, जो आगिन्य सेल होती है इसको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल की उत्पत्ति में सर्वप्रथम है वो आगिन्य सेल का निर्माण होने के कारण ही किसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, ये हमने बताया। अंतर्भेदी सेल, अंतर्भेदी सेल जो धरातल पर आने से पहले ही लावा है, ठंडा होकर के जम जाता है, तो वो क्या कहलाती है, अंतर्भेदी सेल होता है। इसका जो उदाहरण है वो क्या है, ग्रेनाइट। इसका प्रयोग लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। आगे है बहिर्वेदी सेल। जब जो लावा है वो मैग्मा ऊपर गर्म होकर के जब बाहर निकलता है तो धरातल के ऊपर आ जाता है, तब वो ठंडा होकर के जम जाता है, तो तब उस कौन सी सेल होती है, बहिर्वेदी आगिन्य सेल का निर्माण होता है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट। दक्कन का पठार है जो, वो किसका उदाहरण है, बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। आगे है अवसादी सेल। अवसादी सेल हैं वो क्या हैं, अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया के दौरान ही अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेल जैसे सेल हैं, लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। तो इन अवसाद हैं ये धीरे धीरे क्या होते हैं, जमा होते रहते हैं, और जमा होकर के क्या है, इससे क्या बन जाती है, अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि जो मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं, उन सब के अवशेष भी हैं, तेज हवा और जल के भाव से एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनसे होते रहते, तो उनसे किसका निर्माण होता है, अवसादी सेल का निर्माण होता है। देखो, अवसादी है वो सेडिमेंट्री का हिंदी रूपांतरण है। सेडिमेंट्री है वो लैटिन भाषा सेडिमेटम, जिसका अर्थ क्या है, स्थिर है, यानी कि एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं। फिर है बलवा पत्थर। बलवा पत्थर रेत के दानों से बना है, इसलिए ये अवसादी चट्टान है। इन सेलों में पौधे, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म क्या होता है, ये जो मरे हुए पौधे, जंतु होते हैं, उनके अवशेषों को ही क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष होते हैं। आगे है कायंत्रित सेल। कायंत्रित सेल है वो क्या है, कायंत्रित सेल देखो, मेटाफॉर्मिक शब्द, ग्रीक शब्द मेटाफोरफिस, जिसका अर्थ क्या होता है, रूप परिवर्तन। आगिन्य एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण किसमें, कायंत्रित सेलों में क्या है, परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे जो चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में एवं चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आगे है खनिज। खनिज क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, जैसे ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब किसके उदाहरण हैं, खनिज पदार्थों के उदाहरण हैं। देखो, पहले क्या था, मैग्मा, और मैग्मा जब गर्म होकर के द्रवित रूप ले लेता है और धरातल से बाहर आता है तो किसका निर्माण हुआ, आगिन्य सेलों का निर्माण हुआ। फिर आगिन्य है जो ये सेलें हैं, टूट करके, चटक करके, एक दूसरे से खिसक करके क्या बन जाते हैं, अवसाद बन जाते हैं। और यही अवसाद जब एक जगह पर जमा होते रहते हैं तो किसका रूप ले लेते हैं, अवसादी सेल का रूप
ले लेते हैं। और अवसादी सेल के निर्माण के बाद आगिन्य और अवसादी जो सेल है उच्च ताप और दाब के कारण क्या होती है, पुनः किसका रूप ले लेती हैं, केंद्रित सेल का रूप ले लेती हैं। और क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद केंद्रित सेल भी क्या है, अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या होता है, पुनः से पिघल कर करके मैग्मा का रूप ले लेता है। इस प्रकार ये जो चक्कर चलता है इसको क्या कहा जाता है, सेल चक्कर कहा जाता है। दोस्तों हमारा ये चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। हम इसके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो देखते हैं। चलो, द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन से होते हैं, आगिन्य सेल, अवसादी सेल, केंद्रित सेल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, आगिन्य सेल। द्रवित मैग्मा से जिन सेलों का निर्माण होता है वो कौन से सेल कहलाते हैं, आगिन्य सेल कहलाते हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं, सेल के, जीवाश्म के, खनिज के या इनमें से कोई नहीं। सोना, पेट्रोलियम, कोयला ये किसके उदाहरण हैं, खनिज पदार्थों के उदाहरण हैं। आगे है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, पर्पटी, मेटल, क्रोड या उपरोक्त सभी। कौन सी है जो सबसे पतली परत है, वो कौन सी है, पर्पटी है। इसकी जो मोटाई है महाद्वीपीय स्तर पर कितनी है, 35 किलोमीटर है और समुद्री स्तर पर इसकी जो मोटाई है वो केवल 5 किलोमीटर तक है। आगे है, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं, अवसादी सेल, केंद्रित सेल, आगिन्य सेल या इनमें से कोई नहीं। जिसमें जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं, जो मृत पौधे जीव जंतु होते हैं उनके अवशेष को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और इन सेलों से किसका निर्माण, जीवाश्मों से किसका निर्माण होता है, अवसादी सेलों का निर्माण होता है। आगे है, महाद्वीपीय सतही मुख्य रूप से किससे बनी होती है, डैश और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। महाद्वीपीय सतही है वो मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। सही आंसर क्या होगा, बी, जिसे Cl कहते हैं। C से सिलिका, L से एल्यूमिना। बलवा पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, चूनेदार चट्टान, आगिन्य चट्टान, केंद्रित चट्टान, अवसादी चट्टान। जो बलवा पत्थर है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। आगे है, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है, आगिन्य सेल से, केंद्रित सेल से, अवसादी सेल से या कार्बोनेट से। अधिकांश जो पर्पटी है उसमें वो किस सेल से बनी हुई है, आगिन्य सेल से बनी हुई है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा केंद्रित सेल है, निस और मैफिक, सिस्ट और नेफिक, निस और सिस्ट, सिस्ट और चाक। निस और सिस्ट हैं जो वो केंद्रित सेल के उदाहरण हैं। आगे है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता होती है, सियाल, सीमा, नीफे या कोई विकल्प नहीं। नीफे, नी से निकेल, एफ फे से फेस। और ये कहाँ पर होती है, पृथ्वी के जो क्रोड जो परत होती है वो इसमें क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में निकेल और लोहे की प्रचुरता पाई जाती है। आगे है, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है, जिस पर हम रहते हैं स्थल मंडल, वो कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आता है, पादप और जंतु प्राणी, पृथ्वी का आंतरिक, पृथ्वी का पटल या भूपृष्ठ या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का पटल या भूपृष्ठ। मेटल कितने किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, 2800 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर।
मेटल की जो परत है उसकी गहराई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर तक है। आगे देखो, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? सबसे ज्यादा कौन सी परत पाई जाती है? क्रॉड, परपट्टी, मेटल, तीनों परतों का आयतन है वो बराबर है। सबसे ज्यादा जो आयतन में जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो किसका है? मेटल का है। कितना? 84% है। परपट्टी तो केवल 1% ही पाई जाती है। क्रॉड 5% पाई जाती है। देखो, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय परपट्टी है जो वो सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। सही है। महाद्वीपीय परपट्टी किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। अगला है, महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि महासागरीय जो परपट्टी है वो सिलिका और किससे बनी हुई है? मैग्नीशियम से बनी हुई है। आगे पढ़ो, पृथ्वी की सतह परपट्टी के नीचे मेटल होता है। पृथ्वी की जो सतह है कौन सी? परपट्टी। परपट्टी के नीचे क्या होता है? ठीक, मेटल होता है। ये बात भी सही है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहती हैं? क्रॉड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी है। ये बात भी सही है। पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक जो परत है उसको क्या कहती हैं? क्रॉडे कहते हैं। तो इसमें से जो असत्य कथन था उसको चुनना था। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।